सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको कोई वर्कशीट नहीं समझाने आया, बल्कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ जो हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। जैसा कि हमारे टीचर साथियों को तो पता है कि पिछले दिनों हमारे शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें ये बताया गया था कि अब एड्यूडेल की साइट में एक नया टैब जोड़ा गया है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही, हमारे टीचर साथियों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो देखते हैं आखिर वो क्या टैब है और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाके सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एड्यूडेल की साइट का एड्रेस टाइप करेंगे www.edudel.nic.in। फिर ये आपको एड्यूडेल की साइट के होम पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक नया टैब जुड़ा हुआ है जिस पे न्यू भी लिखा हुआ है, एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशंस। तो इस पे हमें जाके क्लिक करना है। यहाँ पर कई सारी बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें, जो सर्विसेज हैं, वो हमारी इस एड्यूडेल की साइट पर जुड़ी हैं। तो देखते हैं आखिर ये क्या है और किस तरह से हमारे फर्स्ट टू लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही, हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, जो इसमें सबसे पहला जो है वो है एकेडमिक में जाके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। देखिए, एकेडमिक्स में यहाँ पर 5 चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसमें सबसे पहले है सिलेबस। इसमें यहाँ पर क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है सिलेबस का। अभी केवल 9 to 12th अवेलेबल है, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर सभी क्लासेस का सिलेबस और अपलोड होगा। तो देखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब आप इस वाले पेज पर जाएंगे तो क्लास 9th में जो ये आप ओपन लिंक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको उसका सिलेबस हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा और उर्दू मीडियम में भी हैं, उर्दू में भी हैं। और देखिए ज़रा हम इसमें एक कोई खोल के देख लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का हिंदी मीडियम में सिलेबस। तो इस तरह से हमारे सामने सत्र 2020-21 का पूरा सिलेबस आ जाएगा, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। टीचर्स के लिए भी उपयोगी है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। फिर इसके बाद चलते हैं सिलेबस के बाद। देखिए, सिलेबस तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में यहाँ पर एक और टैब जुड़ा हुआ है जिसका नाम है लर्निंग आउटकम्स। ये लर्निंग आउटकम्स इतने ज़्यादा उपयोगी हैं कि बच्चे को भी पता होना चाहिए और टीचर को भी पता होना चाहिए कि किसी क्लास के बाद उस बच्चे में क्या सीखने की क्षमता पैदा होगी। यानी यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है कि अगर इंग्लिश में बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या सीख पाएगा, यानी जो भी उसने लेसन सीखा, जो भी उसने टॉपिक सीखा, उसके बाद वो किस चीज़ में एबल हो पाएगा, किस चीज़ में कैपेबल हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो लर्निंग आउटकम्स के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अपनी इस साइट पर जोड़ी है, वो है वर्कशीट्स। देखिए, वर्कशीट्स का क्या है कि बच्चों को ये रहता है कि हमारे फ़ोन में से तो वो डिलीट हो गई या मैसेज डिलीट हो गया, फिर वो अपने टीचर्स को बार बार बोलते हैं कि आप हमें वर्कशीट भेज दीजिए। हालांकि अभी तो हमारे जो शिक्षा निदेशालय ने वर्कशीट की एक किताब भी निकाली है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को वो किताब नहीं भी मिली है तो वो यहाँ पर भी जाके उन वर्कशीट्स को देख सकता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है जेनरिक वर्कशीट और दूसरा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट। तो जेनरिक वर्कशीट वो होती है, अगर आपको याद हो तो, जो इकट्ठा एक ग्रुप के लिए आती थी, जैसे 6 to 8 के लिए
इस तरीके से आती थी। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो हैं, जैसे मैथ्स की अलग वर्कशीट होगी, साइंस की अलग होगी, सोशल साइंस की अलग होगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए जेनरिक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे KG to 2nd, 3rd to 5th और 6th to 8th। तो जैसे हम 6th to 8th में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट तो वो ऑल ही आएगा, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट के लिए थी। इंग्लिश में देखनी है या हिंदी में देखनी है, तो हिंदी में जब हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे लेटेस्ट जो अभी अभी इसी हफ्ते के लिए आई हुई है, वर्कशीट नंबर 91, वो भी अवेलेबल है। आप कोई भी वर्कशीट इसमें खोल के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम वर्कशीट 85 खोल के देखते हैं, यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर वो लिखा हुआ आ गया कि वर्कशीट कौन सी है और वर्कशीट नंबर कौन सा, और क्लिक हेयर टू व्यू वर्कशीट में आप जब जाएंगे तो इस तरह से आपको वो वर्कशीट मिल जाएगी। देखिए है ना बहुत आसान चीज़। तो इस तरीके से हम अपनी कोई भी वर्कशीट देख सकते हैं। फिर अगर आप कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट भी देखना चाहें, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट में जाना है। यहाँ पर जाके आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपको 8th क्लास में देखना है, तो 8th क्लास सेलेक्ट करके इसके बाद सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने मान लीजिए हम सोशल साइंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें इंग्लिश मीडियम में चाहिए या हिंदी मीडियम में, तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम में। फिर इसके बाद वर्कशीट नंबर हमें कौन सी चाहिए, तो देखिए अभी लेटेस्ट यहाँ पर वर्कशीट 24 तक है, क्योंकि अभी हमारी SST में वर्कशीट 24 ही लेटेस्ट आई हुई है। तो आप कोई भी वर्कशीट, मान लीजिए वर्कशीट नंबर 1 देखनी है हमें, तो हम वर्कशीट नंबर 1 बहुत इजीली देख सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू वर्कशीट, आपको इसको क्लिक करना है और आपके सामने वर्कशीट खुल जाएगी। तो बहुत ही आसान है, कहीं पर भी कैसे भी आपको ये वर्कशीट अवेलेबल हो जाएगी। आप इसमें से देख के अगर किसी का कोई होमवर्क छूट भी गया है स्टूडेंट का, तो वो यहाँ से दोबारा से पूरा कर सकता है। और टीचर्स भी चाहें तो इन वर्कशीट का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार लिंक्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम वर्कशीट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसके बाद है ई कंटेंट। ई कंटेंट जो है वो 11th और 12th के लिए अवेलेबल है, यानी कि जो हमारी क्लास ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं 11th 12th के लिए, आप किसी भी क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 11 सेलेक्ट किया, फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें हिंदी की क्लास देखनी है और टॉपिक कौन सा देखना है, मान लीजिए हमें ये देखना है ईदगाह बाय प्रेमचंद। तो बस आपको केवल सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए यहाँ पर ईदगाह बाय प्रेमचंद आ जाएगा और क्लिक हेयर टू व्यू आ जाएगा। इसको करके देख लें। इस तरह से एक और विंडो खुलेगी जो कि आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी पुरानी क्लास को, जो रिकॉर्डेड क्लास है, उसको बहुत आराम से देख सकते हैं और ये 11 12 वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। फिर इसके बाद है लास्ट में सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हो सकता है उन्हें नहीं मिला, या मिला है तो कहीं उन्होंने रख दिया है और वो या खो गया है। तो अब आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा सपोर्ट मटेरियल। ये अभी केवल 9th 10th 11th और 12th के लिए ही अवेलेबल है। फिर उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में भी है, उर्दू मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपना सपोर्ट मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया चीज़। इसके बाद अब हम पहुँचते हैं एग्जामिनेशन मटेरियल में। एग्जामिनेशन मटेरियल में बहुत सारी और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई हैं, जैसे कि क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक आप क्लास 12th और 10th के लिए आपको मिलेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, मान लीजिए आप जो है संस्कृति ले लेते हैं, तो देखिए संस्कृत का, हिंदी मीडियम का, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह 12th के लिए केवल अभी होम साइंस का ही अवेलेबल है। धीरे धीरे इसमें और भी सब्जेक्ट अपलोड होंगे। फिर इसके बाद देखिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं।
ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है कि आपके पेपर में किस एस्पेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए नॉलेज वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड कितने क्वेश्चन आएंगे और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। ये सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। ख़ास तौर से बोर्ड क्लासेस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी आगे की जो लाइफ है वो इन्हीं पर ही टिकी होती है। जैसे 10th के बाद उन्हें स्ट्रीम चुननी होती है और 12th के बाद तो अपना कोई ना कोई आगे ऑक्यूपेशन भी चुनना है या प्रोफेशन चुनना है, तो इसलिए उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पर। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत आराम से मिल जाएंगे, आप उनको देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर वही 10th और 12th के लिए अवेलेबल है। जैसे आप कोई भी खोल के देख लीजिए, जैसे 10th के लिए पिछली बार मेन 2020 का पेपर है, तो हमने ओपन लिंक करना है और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसका पेपर आपका खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए सोशल साइंस है, हमने सोशल साइंस लिया और इस तरह से यहाँ पर ये जिप फाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको सिंपल ये जिप फाइल खोलनी है और यहाँ से आपको पेपर मिल जाएगा। फिर इसके बाद है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर क्लास 10th के लिए भी हैं, 6 to 8 के लिए भी हैं और आपको अलग अलग ईयर के यहाँ पर सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। जैसे लेटेस्ट तो 2020 और 21 का भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इन पेपर्स को देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद है एक्टिविटीज़। देखिए एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल में क्या होना है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें 10-12 के लिए हैं। जैसे सोशल साइंस में आपको क्या प्रैक्टिकल बनाना है, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। जैसे सोशल साइंस में मैं आपको दिखाऊं 10th क्लास का, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है या किस सब्जेक्ट पे बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और इसके बाद है बहुत ही अच्छी चीज़, बोर्ड आंसर स्क्रिप्ट ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर आपको जो बोर्ड में बहुत बिल्कुल मेरिट वाली वर्क आंसर शीट्स थी, उनकी एक एक कॉपी दे रखी है। इनको देख के आप ये समझ सकते हैं कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं और उनको कैसे मार्क्स मिल जाते हैं। यानी वो ऐसा अपने पेपर में क्या लिखते हैं जिससे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो देखिए हम एक कोई भी सब्जेक्ट की खोल के इसमें आंसर शीट देख सकते हैं। जैसे हम मैथ्स की देखते हैं, तो देखिए इस तरह से उस स्टूडेंट की सारी वर्कशीट, पूरी वर्कशीट यहाँ पे दी हुई है कि वो कैसे लिखता है, कितने स्टेप लिखता है और क्या क्या करता है। आप यहाँ से उसको बहुत ईजीली अवेलेबल आपके लिए हैं और आप इजीली उसको व्यू कर सकते हैं। एग्जामिनेशन मटेरियल और एकेडमिक बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद एग्जामिनेशन बायलॉज हैं। एग्जामिनेशन बायलॉज में क्या है, देखिए कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 to 12 प्रमोशन पॉलिसी क्या रहेगी, किस तरह से उसका इवैल्यूएशन होगा, ये सारा का सारा यहाँ पर क्लियरली दे रखा है। तो अगर किसी के पास ये सर्कुलर मिस हो गया है, ये हमारे टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका पेपर लिया जाते हैं और किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाता है, यानी किस बेस पे बढ़ाया जाता है। तो ये सब नॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को हो जाएगी। फिर इसके बाद है एग्जामिनेशन टिप्स एंड रिलेटेड लिंक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली एग्जामिनेशन टिप्स दे रखे हैं। ओपन लिंक कीजिएगा, वहाँ से आपको वो टिप्स मिलेंगे, यानी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, वो सब इसमें है। और फिर लास्ट में देखिए एक ऐसी चीज़ जिसको देख के फ़ख्र महसूस होता है और वो है रिज़ल्ट एनालिसिस। रिज़ल्ट एनालिसिस हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी एक मोटिवेशन है, जो कि हमें ये बताता है कि साल दर साल कैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट एनालिसिस जो है क्लास 10th का दे रखा है और क्लास 12th का दे रखा है, जिसको देख के हमें ये पता चलता है कि हमारे स्कूल्स भी, हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी कितने ज़्यादा राइज करते चले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हर तरीके से है। जैसे एनालिसिस ऑफ क्लास 10th रिज़ल्ट है, इसको हम किसी को भी एक ओपन लिंक करके देख लेते हैं और इस तरह से हमारे सामने ये खुल जाएगा।
यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कि 2020 में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, कितने पास हुए, कितना पास परसेंटेज आया, ये सब यहाँ पर पूरा आपको दे रखा है। इसके अलावा आप जब यहाँ पर जाएंगे एनालिसिस ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट में, तो देखिए यहाँ पर आपको जितने स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जितने हमारे पूरे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाएगी कि, और वो भी सब्जेक्ट वाइज, कि कितने अपीयर थे, कितने पास थे और कितनी पास परसेंटेज रही। तो है ना बढ़िया बात। तो हमारे स्टूडेंट्स भी इसको देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका लेवल क्या है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर 2020 का भी रिज़ल्ट एनालिसिस है, 2019 का भी रिज़ल्ट एनालिसिस है, 2018 का, 2017, 16, 15, और इस तरीके से आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमारे गवर्नमेंट स्कूल अब प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक बहुत मोटिवेशन है, जिसको हम देखेंगे, देखते हैं और हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो ये जो हमारे शिक्षा निदेशालय ने ये सर्विसेज, ये टैब अपनी साइट में जोड़े हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ये तो थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोते रहिए। मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं।